नमस्कार विद्यार्थियों, कॉमन मैथ्स के इस वीडियो लेक्चर का आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स। संख्या की संरचना। संख्या किस प्रकार से बनी होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला है वन डिजिट की संख्या है। आपने डिजिट्स के बारे में पढ़ा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो वन डिजिट की अगर हम संख्याओं की बात करें तो ये होंगी 1, 2, 3 से लेकर और 9 तक की संख्याएं। ठीक है, 0 को वन डिजिट की संख्या में नहीं गिना जाता है क्योंकि 0 इन बाकी जो 9 संख्याएं मैंने आपको बताई 1 से लेकर 9, इन संख्याओं के साथ मिलकर और आगे की संख्याएं बनाती है, इसलिए इसे वन डिजिट की संख्या नहीं माना जाता है और 0 को यूनिक नंबर माना गया है। तो हम बात कर रहे हैं वन डिजिट की संख्या की। अगर आपको किसी भी वन डिजिट की संख्या को पढ़ना है तो आप डायरेक्टली उसका नाम बोल दोगे, जैसे 8। तो 8 का ये क्या हुआ, किसी भी नंबर को आप जब पढ़ते हो तो आप पीछे से पढ़ते हो, वंस, टेंस, 100, 1000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से पढ़ते हो। तो ये है एक डिजिट की संख्या, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, इकाई, है ना, क्योंकि पहले ही स्थान पर आपको नंबर मिल गया। तो ये वन डिजिट की संख्या मान लीजिए कोई a है, तो किसी भी वन डिजिट की संख्या को हम लिख सकते हैं a इंटू 1, यानी जैसे 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर था। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं 2 डिजिट की संख्याओं की। अब 2 डिजिट की संख्याएं मान लीजिए यहाँ पर है a b, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 82 है तो 82 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2। ये 80 प्लस 2 कैसे आया, 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, यानी जो आपका 82 में जो 8 है वो आपका वंस, टेंस यानी टेंस प्लेस पर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और साथ में जो 2 है वो वंस प्लेस पर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 10 8 जा 80 और 2 1 जा 2, इस प्रकार से आपका बन गया 82। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है। तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बी कोई 2 डिजिट का नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 10 इंटू ए, क्योंकि ए 10th प्लेस पर है और बी 1st प्लेस पर है, तो इसको लिखेंगे b इंटू 1। क्लियर है आपका। तो a इंटू 10 प्लस b इंटू 1 यानी 10a प्लस b 1 जा b। तो ये होगा आपका 2 डिजिट की संख्याओं का स्ट्रक्चर। इसके बाद बात करें हम 3 डिजिट के नंबर के स्ट्रक्चर की, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, बस 100 प्लेस आपका ज़्यादा बढ़ गया। ABC में वंस, टेंस और 100, ये 100वां प्लेस बन गया, तो 100A प्लस 10B और प्लस C1 यानी C। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके डिजिट का स्ट्रक्चर है और इसी प्रकार आपके 4 डिजिट का नंबर भी बनेगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेनी है। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले टाइम में फेस करने हैं, तो आप वहाँ पर अटको नहीं, है ना। इसके बाद बात करते हैं रूल्स ऑफ नंबर्स। अब संख्याएँ आपस में कैलकुलेट होती है, जैसे 2 को आपने 3 से जोड़ दिया तो आपको मिल गया 5। ये सभी कैलकुलेशन के जो नियम हैं उनको हम इन नियमों के थ्रू सीखते हैं, जैसे रूल्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के नियम। संख्याएं विभिन्न तरह की होती है, 1 डिजिट की, 2 डिजिट वाली संख्याएं, 3 डिजिट वाली संख्याएं। उन संख्याओं को, कौन कौन सी संख्याओं को ऐड किया जाता है, ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के नियम। संख्याओं के नियम को हमने 4 भागों में बांटा है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी, संवृत नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम, और इसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरकता नियम। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट नियम थे जिनको आपको पढ़ना है। तो पहला जो नियम है वो रहेगा हमारा क्लोज्ड प्रॉपर्टी। अब देखिएगा, आपने नंबरों के कई ग्रुप आपने पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और उसके अलावा रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी है। ठीक है, तो सभी ग्रुप में ये नियम लागू होते हैं या नहीं होते हैं, उनके बारे में हम हर ग्रुप के हिसाब से नंबरों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। जैसे
पहले मैं आपको इन नियमों के बारे में समझा देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको किसी भी एक ग्रुप के बारे में बताऊंगा और आगे फिर हम एक एक लेक्चर में सभी ग्रुप को क्लियर करते जाएंगे। पहले बात करते हैं हम इन संख्याओं के नियम की। यह है क्लोज्ड प्रॉपर्टी, समवर्त नियम। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या है ए और बी, है ना, तो एडिशन क्लोज्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट जो एडिशन रूल है वो क्या कहता है कि इन दोनों नंबरों को जोड़ने पर आपको एक नंबर मिलेगा। क्लियर है। सेकंड, इन दोनों एक में से दूसरे को घटाने पर भी आपको नंबर मिलेगा, एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर भी आपको नंबर मिलेगा, और एक नंबर में किसी दूसरे नंबर का डिवाइड करोगे तब भी आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल चीज थी, बट यहाँ फोर्थ कंडीशन में एक स्पेशल कंडीशन भी लागू कर रखी है इसने, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम ये क्या कर रहे हैं, a डिवाइड b। तो आप जानते हैं कि कभी भी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। आप एक ही जगह कुछ भी रख दो, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखो, आप 0 भी रख सकते हो एक ही जगह। लेकिन b की जगह आप क्या क्या रख सकते हो, माइनस की कोई भी संख्या रख सकते हो, प्लस की कोई भी संख्या रख सकते हो, लेकिन 0 को आप नहीं रख सकते हो, है ना। तो ये कंडीशन इसी बात को आपको बताना चाह रही है कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको b की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हो। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि दो नंबरों को ऐड करते हैं तो आपको कोई नंबर मिलेगा, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर मिलेगा, और डिवाइड करते हैं तो भी नंबर मिलेगा, है ना। नॉर्मल चीज थी ये। अब नंबर का मतलब क्या हुआ, नंबर कौन सा मिलेगा, आपको नेचुरल नंबर मिलेगा कि होल नंबर मिलेगा या इंटीजर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, ये सब हम उन ग्रुप के हिसाब से डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम उन ग्रुप को पढ़ते जाएंगे, जैसे रेशनल बात करें हम नेचुरल नंबर की, पहले हम नेचुरल नंबर वाले ग्रुप को लेंगे, तब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमको नेचुरल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पर नेचुरल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम वहाँ पर चेक करेंगे। तो ये था आपकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी या समवर्त नियम। इसके बाद में इंटरचेंजेबल या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, आपके सामने दो संख्या है a और b, तो इनके लिए क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि अगर आप दोनों संख्याओं को जोड़ोगे, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस है, यानी आप a को पहले लिखो और b को बाद में लिख के जोड़ो, या फिर b को पहले लिख के और a को बाद में लिख के जोड़ो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। ये कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट एडिशन रूल। ठीक है, इसके बाद में सब्सट्रैक्शन वाला रूल, कि अगर आप किसी एक संख्या में से दूसरी को घटा रहे हो या दूसरी में से पहली को घटा रहे हो तो उन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। ये कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपका जो सेकंड रूल है वो ये बात कहता है। मल्टीप्लिकेशन गुणन के लिए ये कहता है कि अगर आप पहली संख्या में दूसरी को मल्टीप्लाई करो या दूसरी में पहली को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो आपका सेम ही रहना है। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये थी क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद में है डिवीजन, विभाजन के लिए। ये नियम कह रहा है कि जो आपने दो नंबर लिए थे a और b, अगर आप a में डिवाइड कर दो b का या फिर b में डिवाइड कर दो a का, तो वो जो आपका वैल्यू आपको मिलेगी वो कभी भी सेम नहीं होंगी। क्लियर है। हाँ, ये रूल कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फोर्थ रूल फॉर डिवीजन। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन लगाई है हमने, a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर तो नीचे b आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है a। दोनों सिचुएशन में अगर हमने a और b की जगह 0 ले लिया तो हमारा जो है ये हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा, है ना, क्योंकि नॉट डिफाइंड कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, वो आपको लिखनी पड़ेगी कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, यानी आपको यहाँ पर a और b सेम भी नहीं लेने हैं। सोचो जरा, अगर आपने a और b सेम लिया, जैसे a की वैल्यू भी 1 ली और b की वैल्यू भी 1 ली, तो 1/1 देखो सेम आ गया। या मान लीजिए आपने 2 ले ली तो भी देखो सेम आ गया आंसर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन और लिखनी होगी, a इज नॉट इक्वल्स टू b, यानी आपको a और b को सेम भी नहीं लेना है इस सिचुएशन में। ये आप लिख लीजिएगा
यहाँ पर इस जगह लिख लीजिए वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्लियर है? इसके बाद में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? ये कह रहा है कि कोई तीन संख्या है आपके पास ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, उनके लिए क्या होगा? पहला एडिशन रूल कहता है आप बी को और सी को जोड़ के और फिर ए के अंदर जोड़ दो, या फिर आप ए को और बी को जोड़ के फिर सी में जोड़ दो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम आने वाला है। ये कहता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसके बाद बात करें सब्सट्रैक्शन की, तो ये कहता है कि पहली में से दूसरी को घटा दो, फिर जो आएगा उसमें से तीसरी को घटाओ, या फिर दूसरे में से तीसरी को घटा के जो आएगा उसमें से उसको पहली में से घटा दो। ऐसा करने पर आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। ये कहता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है? इसके बाद में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुणन के लिए जो प्रॉपर्टी है वो ए, अगर आप बी को और सी को मल्टीप्लाई करके उसमें ए को मल्टीप्लाई करो, या ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसमें सी को मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। ये कहती है आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है? इसके बाद बात करें डिवीजन की, तो देखिएगा आपने वहाँ पढ़ा था कि ए डिवाइड बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइड ए। बस सेम कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी। यहाँ पर भी क्या होगा, ये दोनों कंडीशनें सेम नहीं करेगी, सेम नहीं होगी, बराबर नहीं आएगा आपका आंसर। बट यहाँ पर देखिएगा कि मैंने लिखा है ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि देखो अगर आपने सी की वैल्यू 0 कर दी तो यहाँ पर देखो नीचे 0 बन रहा है, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने बी की वैल्यू 0 कर दी तो देखो नीचे 0 बन रहा है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ए बी सी तीनों की जगह 0 नहीं रखना है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, ये जो मैंने ए लिखा है इसको आप हटा देना, क्योंकि ए की जगह आप 0 रख सकते हो। ज़रा सोचिए, ए ऊपर है, ए की जगह 0 रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ पर आएगा ओनली बी एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए। एक सिचुएशन और यहाँ लगेगी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, यानी ए बी और सी ये तीनों भी सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों सेम हो गए तो भी आपका आंसर बिगड़ सकता है, आपका आंसर बराबर आ सकता है, ये प्रॉपर्टी फेल हो सकती है। तो आप इस नियम को भी यहाँ पर लिख लेना इसके आगे। इसके बाद में आगे है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरकता नियम। ठीक है? ये वाला नियम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास में तीन संख्या है ए बी और सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप बी को और सी को जोड़ दो और उन दोनों के मल्टीप्लाई में अगर ए हो, है ना, तो आप इस सिचुएशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। अगर आपके सामने दिया हुआ है 2 × 3 + 4, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 3 + 2 × 4, आप ऐसा कर सकते हो। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेम एज मल्टी सब्सट्रैक्शन की बात करें तो वही चीज़ है। अगर 2 × 3 - 4 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 3 - 2 × 4, आपका आंसर सेम रहेगा हर सिचुएशन में। ठीक है? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि चेक द अबव रूल्स फॉर डिफरेंट नंबर ग्रुप्स। मैंने आपको कहा था कि जो ऊपर हमने नियम पढ़े हैं, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, इंटरचेंजेबल या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर बात करें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सभी को हमने जो ग्रुप बनाए थे उनके लिए हमको चेक करना है कि क्या ये सक्सेसफुल लागू होती है या नहीं होती है। ठीक है? तो पहले हम चेक करेंगे नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक हमने इसमें नेचुरल नंबर लिया है। तो ये है आपका नेचुरल नंबरों की बात करते हैं। अब आ गए हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी में। ठीक है? क्लोज्ड प्रॉपर्टी,
हम ये प्रॉपर्टियाँ लगा रहे हैं नेचुरल नंबर पर। अब आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि नेचुरल नंबर क्या है। यानी आपको नंबर काम में लेने 1 2 3 4 5, यानी आपको जो पॉजिटिव नंबर थे वो काम में लेने हैं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, आगे के जितने भी नंबर है वो आपको काम में लेने हैं। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, यदि ए और बी क्या हो, नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्याएं हो, तब क्या होगा? जरा सोचना इस चीज को। दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए 1 और 2 को जोड़ा, ए और बी की जगह 1 और 2 मान लो, 1 और 2 को जोड़ा तो आपको क्या मिला? 3 मिला। क्लियर है? जोड़ने पर आप पॉजिटिव नंबरों को जोड़ रहे हो क्योंकि वो सारे पॉजिटिव होते हैं नेचुरल नंबर, तो आपको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर ही यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, इसके बाद करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, कि अगर आप किसी एक नंबर में से दूसरे को घटाते हो तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर होगा। देखते देखिए वेरीफाई करती है कि नहीं करती। अगर मैं 3 में से 2 को लेस करूं तो मुझे मिला 1, वेरीफाई कर रही है। लेकिन अगर मैं 2 में से 3 को लेस करूं, सोचो तो क्या ये वेरीफाई कर रही है? नहीं कर रही। -1 मिलेगा आपको, और -1 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई नहीं होती है। ठीक है, इसकी बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, कुछ भी हो, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही होगा क्योंकि वो सारे पॉजिटिव हैं। आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद बात करें हम डिवीज़न, ये वेरीफाई करती है। यहाँ पर डिवीज़न के लिए बात करें तो जैसे मान लीजिए कि 4 में अगर आपने डिवाइड किया 2 का, ठीक है, तो आपको क्या मिला? 2, एक नेचुरल नंबर मिला। लेकिन अगर आपने 2 में डिवाइड दिया 4 का, तो आपको क्या मिलेगा? 2 1 2 2 2 जो 4, 1/2, और 1/2 क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। 1/2 तो एक इरेशनल नंबर है, यानी ये प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई नहीं करती है, वेरी नहीं करती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि ये दोनों प्रॉपर्टियाँ तो वेरीफाई कर रही है नेचुरल नंबर को, और ये दोनों प्रॉपर्टियाँ वेरीफाई नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक में दूसरे को जोड़ो या दूसरे में पहले को जोड़ो, आपका आंसर हमेशा सेम ही होगा। जैसे 2 में आप 3 को जोड़ दो या 3 में आप 2 को जोड़ दो, मिलना तो आपको 5 ही है ना? तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई कर रही है। और इसके बाद में बात करें a - b इज़ नॉट इक्वल्स टू b - a। ठीक है, कि a - b, जैसे मान लीजिए 5 में से आपने 2 को घटाया या फिर 2 में से 5 को घटाया, आपका आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ तो मिलेगा आपको +3 और यहाँ मिलेगा आपको -3। क्या +3 और -3 सेम है? नहीं है, है ना? इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है कि किसी भी एक नंबर में से दूसरे को घटाओ या दूसरे में से पहले को घटाओ, आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम नहीं मिलेगा। वेरीफाई कर रही है, ये दोनों वेरीफाई कर रही है। लेकिन ये एक सिचुएशन पर वेरीफाई नहीं कर रही है, अगर आपने a इज इक्वल्स टू b, a और b को इक्वल कर लिया, सोचो आपने a और b दोनों आपने 2 ले लिया। ठीक है, 2 में से 2 को लेस करो 0, 2 में से 2 को लेस करो 0, 0 0 इक्वल्स होते हैं एक दूसरे के, तो वेरीफाई कर रही है ना? लेकिन हाँ, यहाँ पर हमने गलती कर दी, हमने नहीं, गलती नहीं थी, वो सही था बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पर आप एक कंडीशन और ऐड कर दीजिएगा कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, यानी आपको a और b सेम नहीं लेना है। वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, a और b आपको सेम नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, इन रूल्स को फॉलो करते हो, तब आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगी। इसके बाद बात करें मल्टीप्लिकेशन की। किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबरों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी। 2 को चाहे 3 से करो या 3 को चाहे 2 से करो, आना तो आपको 6 ही है दोनों कंडीशनों में, यानी प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरीफाई होती है, यहाँ भी होती है और यहाँ भी वेरीफाई करती है। बट क्या इसको वेरीफाई कर रही है? इसको भी वेरीफाई करती है। 2/3 क्या बराबर होता है 3/2 के?
नहीं होता, ये प्रॉपर्टी कहती है कि नहीं होता है ना। यानी यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई कर रही है, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, आगे देखते हैं। फॉर ए बी एंड सी नंबर्स, अगर आपके सामने कोई भी 3 नंबर है, ठीक है, पहले में आप 2 नंबरों को जोड़ के फिर जोड़ो, या पहले दोनों को जोड़ के फिर जो आएगा उसमें आप इस सी को जोड़ो, तो आपका आंसर सेम ही होगा। ये कहती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी आपके नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई करती है। आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखकर देख सकते हैं, वेरीफाई करेगी। बात करें सब्सट्रैक्शन के लिए, तो सब्सट्रैक्शन के लिए आप जैसे मान लीजिए 2 में से 3 को लेस किया तो आपको मिला -1। क्लियर है, -1 मिला। और -1 में से आपने मान लीजिए 4 को लेस कर दिया। इसको मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ, 2 - 3 और -4 क्या बराबर आएगा 2 - 3 - 4 के। चेक करते हैं, ठीक है। 2 में से 3 को लेस किया तो आपका आंसर मिला आपको -1 और ये -4, तो आपका इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया -5। इधर बात करें 2 - 3 - 4 तो हो गया -1, है ना, और माइनस माइनस प्लस 2 + 1, तो इधर मिला आपको 3। तो देखो -5 और 3 सेम है क्या, नहीं है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये दोनों सेम नहीं होंगे। इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है नेचुरल नंबर्स को। क्लियर है। तो ये भी वेरीफाई करती है, ये भी वेरीफाई करती है। ठीक इसी प्रकार से ये भी वेरीफाई करेंगे, बट ये वेरीफाई नहीं करेगी। क्लियर है आपका, ये वेरीफाई नहीं करेगी। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर भी आपको वही सिचुएशन डालनी होगी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, यानी वितरकता नियम की। वितरकता नियम क्या है? ये नॉर्मल नियम था, सिंपल था। ये वितरकता नियम हर एक नंबर को वेरीफाई करता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, या कोई से भी नंबर हो। ठीक है, चाहे रियल नंबर हो, सबको वेरीफाई करता है डिस्ट्रीब्यूटिव नियम। ठीक है। अच्छा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। वैल्यू रख लीजिएगा, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर लीजिएगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो बराबर आपको मिलेगी हमेशा। ठीक है। तो आपका ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। और होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इनके बारे में आप खुद ट्राई करेंगे, खुद उनको सॉल्व कर करके देखना और खुद सोचना कि क्या क्या कंडीशनें बन रही है, कौन कौन से नंबरों के लिए, कौन कौन से ग्रुप के लिए क्या क्या कंडीशनें बन रही है, इसको आप एक बार चेक करना। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स इन वेरियस सिचुएशन। विभिन्न स्थितियों में संख्याओं की गणना करना। आप लोग सबसे बड़ी दिक्कत यही करते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि आपको बड़े बड़े फॉर्मूले याद हो जाते हैं, काफ़ी कई चीज़ें याद हो जाती है, सब कुछ सीख जाते हैं आप, लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशन में आके आप अटक जाते हो, और वही आपको एग्ज़ाम में 100 मार्क्स बनाने से रोकती है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये छोटी कैलकुलेशनें डिस्कस की है। तो पहले है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी जोड़ते और घटाते कैसे हैं। ठीक है। अगर आपके सामने कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी है 2 3 2 3 2 3 2 3 लिखी है, इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ये दोनों संख्याएं पॉजिटिव है। देखो 2 आपके सामने लिखा है, इसके सामने कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव साइन दिखता नहीं है ना कई जगह। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं पॉजिटिव है ना, यहाँ पर दोनों संख्याएं नेगेटिव है। यहाँ पर पहली संख्या पॉजिटिव, बाद वाली नेगेटिव, यहाँ पर पहली वाली संख्या नेगेटिव और बाद वाली पॉजिटिव है। ठीक है। तो देखो इनको सॉल्व कैसे करते हैं। 2 3 2 3 2 3 2 3। ठीक है। मैं यहाँ ये देखो, ये दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, पहली पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव, और पहला नेगेटिव बाद वाला पॉजिटिव, हर सिचुएशन में बात करता हूँ।
अगर आपके सामने दो नंबर दिए हैं, जैसे एक तो ये हो गए और एक ये नियम, दो नंबरों के बीच में आपके प्लस या माइनस का सिंबल हो, ये देखो ये प्लस का या माइनस का सिंबल है, तब आप या तो जोड़ोगे या फिर घटाओगे। अब आपको कब जोड़ना है और कब घटाना है ये कैसे करेंगे हम, तो देखिए 3 और 2, देखो दोनों के सिंबल सेम है क्या, सेम है, ये भी पॉजिटिव है 3 भी और 2 भी पॉजिटिव है, तो ऐड कर दो इन्हें 5, माइनस के 2 माइनस के 3, ये हो गया 5, ऐड कर दो। क्लियर है? हाँ, जब साइन सेम हो तब आपको ऐड करना है, जब साइन अलग अलग हो, जैसे यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये आ गया 1, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पर भी आपके आ गया 1। क्लियर है इतना? अब ये जो नंबर आए इनके साइन क्या क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है 3, साइन क्या है इसका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव 5 आए। ये संख्या बड़ी संख्या कौन है 3, नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव 5। ऐसे यहाँ पर बड़ी संख्या -3 है, -1, बड़ी संख्या प्लस की 3 है तो प्लस का 1। क्लियर है आपका? इस तरीके से हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये सभी इस तरीके से सॉल्व हुई है। उसके बाद बात करें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में। अगर दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिंबल है तो आपको, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड ही करना है। बस आपका जो नंबर है, जो आपके साइन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर देखो 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 हो गया, 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। क्लियर है? ऐसे ही मल्टीप्लाई होके यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। लेकिन क्या करना है आपको, अगर दो पॉजिटिव संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं तो रिजल्टेंट आपकी जो संख्या आएगी उसका नंबर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा। अगर दो नेगेटिव संख्याएं मल्टीप्लाई में है तो जो सिंबल आएगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, जो कि यहाँ पर बन रही है सिचुएशन, है ना। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं तो सिंबल आएगा नेगेटिव का, यहाँ पर बन रही है देखो। ठीक है, इसके बाद में बात करें, अगर नेगेटिव आ जाए पहले और बाद में पॉजिटिव आए तब आपका जो सिंबल आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा आपका नेगेटिव सिंबल आएगा। ठीक है, ये लीजिएगा, एक मिनट। हाँ, तो आपका जो सिंबल आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर है पहले माइनस की बाद में प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस और आपका आंसर क्या आ गया, माइनस के 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सिंबलों को ध्यान में रखना है। अगर आपके सामने प्लस और प्लस मल्टीप्लाई में आ जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका साइन प्लस का, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में हो तो प्लस का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में हो तो माइनस का, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई में हो तो भी माइनस का साइन आपके आएगा। और इस प्रकार से ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप बार बार रिवाइंड करके देखना, ताकि ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाए।